कैंट एरिया प्रेमनगर के ठाकुरपुर रोड अर्केडिया ग्राम की सरकारी भूमि पर निर्माण कर एनएच से लाखों का मुआवजा लिए जाने के आरोप लगाए गए हैं। डीएम एसपी सीबीआई को जांच के लिए पत्र भी लिखा गया है। अधिवक्ता आकाश यादव ने आरोप लगाते हुए डीएम एसपी सीबीआई को पत्र लिखा गया, जिसमें प्रेमनगर के ठाकुरपुर रोड के अर्केडिया ग्राम से जो सरकारी अभिलेखों में सरकारी भूमि दर्ज है, 2010 में फर्जी बेमानी की शिकायत पर जांच पर फर्जी पाए जाने पर तत्कालीन पेशी मोहरीर को निलंबित किया गया था। 2019 में डीएम द्वारा फर्जी नामांकन निरस्त किए जाने पर जब नेशनल हाईवे बनवाया जाना प्रस्तावित हुआ, तब सरकारी भूमि पर निर्माण किए गए भवनों को भी अवैध निर्माणों को भी मुआवजा दिया गया, जिसकी जांच किए जाने पर पत्र दाखिल किया गया है, जिससे सरकारी धन की बंदरबाट का खुलासा किया जाए। भाई प्रेमनगर में सरकारी भूमि में कुछ सरकारी भूमि थी जिनकी रजिस्ट्री भी उन लोगों के नाम पे उस जमीन की नहीं थी। जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम पे किसी और जगह की थी और इनको फिर भी एनएच के अधिग्रहण में मुआवजा दे दिया गया। जब जमीन सरकारी थी तो मुआवजे का मतलब ही क्या बनता है? तो किस आधार पर मुआवजा दिया गया इनको? अब इनका तो जानकारी है नहीं, उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि निर्माण के आधार पर दिया गया जो उनका निर्माण था। जब भूमि सरकारी थी, कोई भी कब्जा करेगा तो निर्माण के आधार पर कैसे मुआवजा मिल सकता है? अभी और क्या जानकारी है आपके पास इसके बारे में? जानकारी बस अब ये है कि हम लोग जो है जिला सहायता पुनर्वास अधिकारी के यहाँ गए थे, जहाँ से मुआवजा रिलीज होता है। तो हमने उनसे कहा आपने 192 नंबर पे मुआवजा किस किस आदमी को रिलीज कराया? तो वहाँ जानकारी ये हुई है कि हमने 192 नंबर पे किसी को भी मुआवजा नहीं दिया। हमने 199 नंबर पे आर्केडिया का जो नंबर है उसको मुआवजा दिया है, जबकि 199 नंबर जो है राज्य सरकार के नाम है। तो राज्य सरकार की जमीन पे चिंता का विषय तो ये है कि जब राज्य सरकार की जमीन है तो उस पर निर्माण करने क्यों दिया गया सरकार द्वारा? अच्छा, निर्माण हो गया, कोई नक्शाबाज तो उसका है नहीं, कैंट बोर्ड क्षेत्र है। उसके बावजूद भी इन्हें जब अधिग्रहण हुआ नेशनल हाईवे का, जो अभी आर्केडिया से होते हुए हाईवे जो है पॉइंट ऑफ जा रहा है, उसमें अधिग्रहण में इन्हें लगभग 50 लाख रुपए से ऊपर का मुआवजा 3 लोगों को रिलीज करा गया। ये किस किस को रिलीज किया गया? कुछ नाम में 3 लोग हैं, एक तो त्यागी जी हैं, कोई एक वेल्डिंग वाला मोबिन जी है, एक भाटिया जी हैं। इन 3 लोगों को लगभग 50 लाख रुपए से ऊपर का मुआवजा दिया गया है 199 नंबर पे। जबकि आपका मानना है कि उनका 199 का नहीं है, उनका बेनामे जो है वो 192 नंबर के हैं और आपने मुआवजा उन्हें 199 भी दिया। जब उनका बेनामा 192 नंबर का है तो उनका कब्जा 199 पे कैसे हो गया? ये तो सरकार की बहुत बड़ी चूक है कि रजिस्ट्री कहीं की और कहीं भी मकान ना रहे या प्रॉपर्टी लोग मान लो। कैंट बोर्ड से कहीं भी इनका नक्शा पास नहीं है। आपने निर्माण जो उड़ती खबर हमें वहाँ से मिली, उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन का मुआवजा दिया है हमने उन्होंने कहा हमारा जियो रखा, तो हमने कहा उन्हें जियो की कॉपी दे दो, तो उन्होंने जियो की कॉपी देने से मना कर दिया। ठीक है, जबकि उनका नक्शा कोई पास नहीं है। दूसरा, अगर मुआवजा दिया है वो मलबा भी उन्हीं लोगों द्वारा बेचा जा रहा है 2-2, 3-3 लाख रुपए में। भाई सरकार ने मुआवजा दिया तो मलबा भी तो सरकार का हुआ ना। उन लोगों द्वारा कैसे बेचा जा रहा है? अभी आप क्या चाहते हैं इसमें? हम तो ये चाहते हैं इसकी जांच हो और अगर मुआवजा गलत तरीके से गया तो मुआवजे की धनराशि उनसे वापस वसूली जाए। एक चीज और भी छोटी सी बोलना चाहूंगा, ये जो जमीनें हैं टोटल फर्जीवाड़ा है। फर्जी नामांकन के दौरान ये जमीनें सीधी बेची गई है, जबकि जमीन तो शुरू से सरकारी थी।